आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं नेता प्रतिपक्ष ने 2-3 चीज़ें कही थी। उन्होंने बताया कि दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा टीबी के मरीज हैं। अगर ये रिसर्च करेंगे तो टीबी के नहीं, सारी बीमारियों के सुझाव निकलेंगे, क्योंकि दिल्ली में सिर्फ दिल्ली के मरीज इलाज कराने नहीं आते, आसपास के राज्यों के लोग भी आते हैं। दिल्ली में सिर्फ दिल्ली सरकार के जो हॉस्पिटल और पूरा सिस्टम है, साल में 6 करोड़ ओपीडी करता है। उस 6 करोड़ ओपीडी में हमारे डाटा के हिसाब से कम आधे लोग ऐसे होते हैं दिल्ली से बाहर के होते हैं। तो अगर इनको अपना डाटा ठीक करने की जरूरत है कि दिल्ली के अंदर जो इलाज कराने आ रहे हैं वो जरूरी नहीं दिल्ली के ही रहने वाले हों। दूसरा, एक इन्होंने कहा कि भाई अस्पतालों के अंदर 84% पैसा बच गया, खर्च नहीं किया। मैं इनकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, सरकार जब कोरोना था तो कोरोना के लिए अलग बजट से पैसा खर्च कर रही थी। जैसे बुराड़ी हॉस्पिटल बोला इन्होंने, अम्बेडकर नगर बोला और द्वारका वाला हॉस्पिटल बोला। तीनों में, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल द्वारका, तीनों हॉस्पिटल में जो पैसा खर्च किया गया था वो कोरोना बजट से किया गया था। जो उनके लिए बजट मुहैया किया गया था उसमें ज़्यादातर पैसा बच गया था, मैं मानता हूँ, परंतु दूसरे बजट से खर्च किया गया था। तो इनकी जानकारी के लिए मैं दुरुस्त कर देता हूँ कि पैसा 84% पैसा बचा के उन्होंने सबकी लिस्ट बना दी। दिल्ली सरकार ने हर जगह 84% की 80% बचा लिया, यानी 16% 20% में सरकार चल गई। अच्छी बात है, पैसा बचा। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं उद्योग और व्यापार के बारे में 2-4 चीज़ें बताना चाहूँगा। माननीय उप मुख्यमंत्री ने दिल्ली होलसेल शॉपिंग फेस्टिवल, जैसे कि दुबई फेस्टिवल लगता है, पूरी दुनिया में फेमस है, उसी तर्ज पर होलसेल फेस्टिवल लगाने का जो विचार रखा है और उसके लिए 250 करोड़ रुपए का मुहैया किया। ये दिल्ली के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए बहुत बड़ी एक चीज़ होगी, जिसमें कि लोग हजारों सैकड़ों साल से दिल्ली व्यापार का सेंटर रहा है, तो अलग अलग जगह से आके यहाँ पे व्यापार के लिए बड़ा काम कर सकेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी पॉलिसी है जिसके लिए मैं उनके लिए बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसी तरह दिल्ली बाजार पोर्टल जो बना रहे हैं उसमें 10 लाख व्यापारी, दिल्ली के सभी व्यापारी रजिस्टर्ड हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि उनको अपने आप से कोई टेक्नोलॉजिकली एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है, सरकार सब कुछ करके देगी उनको रजिस्टर्ड कराने के लिए कोई पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। और जनता के लिए मतलब इतना बढ़िया सिस्टम बनाया गया है कि उसमें आप जाइएगा, मूव करते रहिए, कोई दुकान अच्छी रहेगी उसके अंदर चले जाइए, फिर उसके अंदर शॉपिंग भी कर सकते हैं आप। तो 24 घंटे शॉपिंग का एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। ये शानदार शुरुआत होने जा रही है और ये शायद दिल्ली में नहीं, पूरी दुनिया में पहली शुरुआत है जो इस तरह की शुरुआत करने जा रहे हैं। उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। बापरोला में 90 एकड़ के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स पार्क बनाने की जो योजना रखी गई है, ये दिल्ली के अंदर रोजगार बढ़ाने के अंदर बहुत बड़ी एक मील का पत्थर साबित होगी। इसमें काफ़ी बड़ा रोजगार पैदा होगा, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और 25 नॉन कन्फर्मिंग नोटिफाइड जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं उनको रीडेवलप करने के लिए जो आदरणीय मुख्यमंत्री ने कहा है, उससे सारे एरियाज़ के अंदर सीवर लाइन, पानी की लाइनें, सड़कें, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ठीक किया जाएगा, जिससे कि कम से कम 6 लाख लोगों को अतिरिक्त रोजगार वहाँ पे मिल सकेगा। और रोजगार के क्षेत्र में ये काम बढ़ाने के लिए मुझे लगता है बहुत बड़ी चीज़ है। दिल्ली के अंदर दिल्ली आम आदमी पार्टी की सरकार पिछले कई सालों से बिजली के ऊपर सब्सिडी दे रही है। 200 यूनिट फ्री है और 400 यूनिट तक का रेट आधा है। इस वर्ष भी आदरणीय उप मुख्यमंत्री ने 3250 करोड़ रुपए इस मद में दिए हैं, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि ये बिजली फ्री बिजली आगे भी लागू रहेगी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली सरकार की ओर से 600 वाटर बॉडीज़ दिल्ली के एनवायरनमेंट को ठीक करने के लिए, जो प्राय विलुप्त टाइप वाटर बॉडीज़ हो गई थी, जो कि गंदगी भर गई है उनके अंदर, डिसिल्टिंग हो गई है, उनको साफ करके फिर से रीजनरेट करने के लिए 750 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। ये बहुत बड़ा प्रावधान है जिससे दिल्ली फिर से एक जो जगह झीलों की नगरी बनने में कामयाब होगी और इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। साथ ही साथ 1797 अनऑथराइज कॉलोनीज के लिए सड़कें, नालियाँ, लाइटें, सब चीज़ें लगाने के लिए 1300 करोड़ का जो प्रावधान किया गया है। हमें आशा है कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर में पूरा का पूरा ये काम अनऑथराइज कॉलोनीज का एक बार खत्म हो जाएगा। साथ ही साथ नजफगढ़ ड्रेन, जो कि एक समय में साहिबी नदी हुआ करती थी, नजफगढ़ ड्रेन के अंदर हरियाणा से 95 MGD वाटर, लगभग आप समझ सकते हैं 40 करोड़ लीटर पानी रोज गंदा पानी आता है। उस झगड़े को हमने छोड़ के गंदे पानी को हम खुद साफ करेंगे। उस पूरी जो नजफगढ़ ड्रेन है उसको फ्लोटिंग वेटलैंड, बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, आज तक कभी नहीं किया गया। फ्लोटिंग वेटलैंड बनाए जाएंगे और फ्लोटिंग एरेटर लगाकर उसको इन सीटू ट्रीटमेंट किया जाएगा। साथ ही साथ दोनों तरफ की सड़कों को नया बना के जितनी भी खाली जगह बची उसको सौंदर्यकरण किया जाएगा और अपने आप में जो जगह सबसे गंदी थी
अभी तक दिल्ली के अंदर सबसे, जिसको माना जाता था कि वहाँ पे जाना भी मुश्किल था, उसको दिल्ली के अंदर सबसे सुंदर जगह बनाया जाएगा। और उसके लिए इस बजट में 705 करोड़ का प्रावधान किया गया है। उसके लिए मैं उप मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। दिल्ली जल बोर्ड को दो बहुत ही महत्वाकांक्षी योजनाएं आदरणीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में चल रही हैं। वो है, एक तो दिल्ली की सारी जनता को 24 घंटे पानी देना, इसके ऊपर काम चल रहा है, दिन रात काम चल रहा है। अभी तक दिल्ली में 915 MGD पानी की सप्लाई हुआ करती थी। अब पहली बारी इसको बढ़ाकर आज 995 MGD पहुंचा दिया गया है। ये पहली बारी ऐसा हुआ है कि पानी की सप्लाई को बढ़ाया गया है। और आने वाले 3 साल के अंदर हम वादा करते हैं मुख्यमंत्री जी को कि दिल्ली के सभी लोगों को स्वच्छ पीने का पानी 24 घंटे मुहैया कराया जाएगा। दूसरा, यमुना नदी को साफ करने के लिए, यमुना नदी को साफ करने के लिए कई सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसके अंदर सारे इंटरसेप्टर सीवर लाइन को लगभग पूरा कर दिया गया है। STPs की क्षमता को दोगुना किया जा रहा है। इंस्टीट्यूट ट्रीटमेंट जितनी भी, जैसे मैंने नजरगढ़ ड्रेन का बताया, बाकी ड्रेन्स को भी फ्लोटिंग एरेटर्स, फ्लोटिंग कहते हैं फ्लोटिंग वेटलैंड और सब चीज़ों से करके सारे नालों को साफ किया जाएगा और यमुना नदी को इस लायक बनाया जाएगा कि उसमें कहीं पर भी आप जाके पानी के अंदर डुबकी लगा सकते हैं। और ये मुख्यमंत्री जी का एक विजन था कि उन्होंने इस इलेक्शन से पहले कहा था कि आने वाले इलेक्शन से पहले यमुना के अंदर डुबकी लगा के दिखाएंगे। और मैं पूरे सदन को कहता हूं कि आने वाले 2 साल के अंदर ये काम हो जाएगा और यमुना नदी को हम साफ करके दिखा देंगे। और इसके लिए उप मुख्यमंत्री ने पैसे की कोई कमी नहीं छोड़ी है। हिस्टोरिकली सबसे ज़्यादा पैसा जल बोर्ड को इस बार दिया है, लगभग 8,000 करोड़ के करीब पैसा दिया है, जो कि बहुत बड़ा अपने आप में एक बहुत ही बड़ी चीज़ दी है। उसके लिए मैं उनका दिल से बहुत ही आभारी हूँ। अभी दिल्ली के अंदर 520 आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं, 29 आम आदमी पॉलीक्लिनिक चल रहे हैं और 38 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चल रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक को बढ़ाकर 1000 किया जाएगा। पॉलीक्लिनिक 94 किए जाएंगे, जिनका काम चल रहा है और आने वाले 6 महीने में सारे पॉलीक्लिनिक कंप्लीट हो जाएंगे। मोहल्ला क्लिनिक के अंदर अभी तक 5 करोड़ 49 लाख 5.5 करोड़ लोग अपना इलाज करा चुके हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है। इसके अंदर तो मोहल्ला क्लिनिक और पॉलीक्लिनिक के रनिंग एक्सपेंडिचर के लिए बजट में 475 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसके लिए बहुत ही धन्यवाद करता हूं। और मैं इस बारी आशा भी करता हूं, विश्वास भी दिलाता हूं मुख्यमंत्री जी को भी, उप मुख्यमंत्री जी को भी, कि हम अपने पॉलीक्लिनिक्स 94 के 94 चालू कर देंगे और 1000 मोहल्ला क्लिनिक इस साल के अंदर हम जरूर स्टार्ट कर देंगे। इसी कड़ी के अंदर स्कूलों के अंदर हमने आम आदमी स्कूल क्लिनिक स्टार्ट किए हैं। उसके अंदर खासियत क्या है कि बच्चों का रेगुलर ट्रीटमेंट वो किया जाएगा, चेकअप किया जाएगा। एवरी 6 मंथ सभी बच्चों का पूर्ण चेकअप किया जाएगा, जिसमें मनोचिकित्सक जो उनका ट्रीटमेंट है वो भी किया जाएगा। और इसमें अभी 20 आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक स्टार्ट कर दिए गए हैं और आने वाले समय में सभी स्कूलों के साथ ये अंदर ये खोले जाएंगे। और ये भी बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और इस साल के अंदर इसको बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाया जाएगा। अभी दिल्ली सरकार के ज़्यादातर हॉस्पिटल्स के अंदर नए बिल्डिंग ब्लॉक बन रहे हैं और 7 नए हॉस्पिटल बन रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है। इन सभी को मिलाकर इनमें 16,000 बेड बन रहे हैं। और इसके लिए मैं बड़े ही दिल से शुक्रगुजार हूँ डिप्टी CM का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने इस बारी इसमें 1900 करोड़ रुपया इस बजट में दिया है, जिससे कि हम सारे प्रोजेक्ट्स को इस बारी पूरा करने में सक्षम होंगे। दिल्ली आरोग्य कोष की स्कीम है, जिसके अंदर की हाई एंड रेडियोलॉजिकल टेस्ट जैसे MRI, CT स्कैन, PET स्कैन वगैरह कराने होते हैं, दिल्ली के सभी नागरिकों का वो किया जा सकता है। उसके लिए 50 करोड़ का प्रावधान किया है, इसके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूँ। साथ ही साथ HIMS हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम कि दिल्ली के सारे हॉस्पिटल्स, पॉलीक्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक सबको कंप्यूटर से जोड़ दिया जाएगा। किसी भी पेशेंट को अस्पताल में अपने पुराने डाटा के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। सभी दिल्ली के सभी नागरिकों का एक हेल्थ कार्ड भी बनाया जाएगा, जिसके अंदर बेसिक इन्फॉर्मेशन, सभी नागरिकों का एक हेल्थ कार्ड भी बनाया जाएगा। ये हेल्थ कार्ड और हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम बनने के बाद आपको अस्पताल जाएंगे तो अपने साथ पुराना पर्चा ले जाने की जरूरत नहीं होगी, आपका पूरा रिकॉर्ड होगा। HIMS हेल्थ कार्ड और साथ ही साथ हेल्थ हेल्पलाइन भी स्टार्ट की जाएगी। जिनके पास भी हेल्थ कार्ड है वो अपना नंबर देके फ़ोन करके सलाह ले सकते हैं, अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, डॉक्टर की सलाह भी ले सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ों के लिए इस बजट के अंदर 160 करोड़ का जो प्रोविज़न किया गया है, ये बहुत ही बड़ी चीज़ है। और इसके बाद दिल्ली का जो हेल्थ सिस्टम है अपने आप में बिल्कुल मॉडर्न सिस्टम कहलाएगा। अभी योगा के लिए 15,000 लोगों को योगा क्लासेस हर रोज़ कराई जा रही हैं
और उसके ऊपर 15 करोड़ का बजट रखा गया है, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। इस बजट के अंदर हेल्थ के ऊपर टोटल बजट 9,769 करोड़ का दिया गया है, जो कि पिछले साल से थोड़ा ज़्यादा है, और इसमें 2,247 करोड़ रुपये एक्सक्लूसिवली नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए दिए गए हैं। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। दिल्ली का बजट जो पिछले कई सालों से लगातार अपने नए आयाम लेता जा रहा है, इस बार इसको नई डायरेक्शन दी गई है। और मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि आदरणीय उप मुख्यमंत्री ने जो कैलकुलेशन बताई 20 लाख रोजगार की, उसमें शायद कुछ छूट गए हैं। जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं वो भी सब जुड़ेंगी। एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज़ में मैंने कैलकुलेट किया था, हर रोज कम से कम 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा पूरे एक साल तक। इसी तरह से अस्पतालों का ये निर्माण होने के बाद कम से कम 16,000 बेड के लिए यू नीड 80,000 लोगों की डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट होगी और कम से कम 1,60,000 लोगों की इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। तो जितने भी इस बजट का, जैसे यमुना क्लीनिंग है, सीवर लाइन हम सब डाल रहे हैं, उन सब के ऊपर अगर देखेंगे तो ये इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जो होगी लगभग 3 लाख लोगों की एम्प्लॉयमेंट इससे भी जनरेट होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।